और उनका फैजान आपके दरमियान आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। आवाज गिरफ्तार है मगर कोई बात नहीं है, हौसला जवान होना चाहिए। और अगर आपकी आवाज मेरी आवाज से मिलती रही तो फिर इंशाअल्लाह आवाज तो दूर तलक जाएगी, और दूर तलक ना भी गई तो मेरे हुजूर तलक तो जाएगी। तो बस अपनी आवाज को मेरी आवाज से मिलाते रहिएगा, सांस से सांस भी मिलता रहना चाहिए, आवाज से आवाज भी मिलती रहनी चाहिए। तमाम तर तारीफ व तौसीफ हम्दो सना शुक्रो से पास खूबियों सताइश बुजुर्गियों बरतरी उसी जाते वाहिद को ज़ेबा है जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसी की बारगाहे लम यज़ल में उसका ये सयाकार बंदा दस्त बस्ता इस तरह अर्ज गुजार होना चाहता है कि मेरे वजूद को तू इतना मोतबर कर दे, मेरे वजूद को तू इतना मोतबर कर दे, सना से अपनी मेरी सांसें तरबतर कर दे, सना से अपनी मेरी सांसें तरबतर कर दे, और सुखनवरी को मेरी ऐसा कारगर कर दे, सुखनवरी को मेरी ऐसा कारगर कर दे कि तेरा हबीब मेरी सिमत भी नजर कर दे, तेरा हबीब मेरी सिमत भी नजर कर दे। और सगे मदीना गुलामे हुसैन खाके नजाफ, सगे मदीना गुलामे हुसैन खाके नजाफ इन्हीं हवालों से महशर में मुश्तहर कर दे, इन्हीं हवालों से महशर में मुश्तहर कर दे। इसलिए कि यही तो वो हवाले हैं जिनके सदक़े बरसते रहमत के झाले हैं, यही तो वो हवाले हैं जिनके सदक़े हमारे हाथों में निवाले हैं, यही तो वो हवाले हैं जो हमारी आक़िबत संभाले हैं, यही तो वो हवाले हैं जिन्हें देखकर दुश्मनों के मुंह पे ताले हैं, मगर जिनके दिल काले के काले हैं और नहीं उनके पास ये हवाले हैं, फिर तो उनके दुनिया में भी दीवाले हैं और उक़बा में भी दीवाले हैं। इसी सिलसिले को दराज करते हुए मैं आपकी समातों की दहलीज पे बड़ी ही मोहब्बत के साथ अपना दूसरा कदम रखना चाहता हूं, और वो भी इस तरह कि मैं तेरी मिल्क तू मालिक है ए खुदा मेरा, मैं तेरी मिल्क तू मालिक है ए खुदा मेरा, सुकूने कल्ब तू मेरा है मुद्दा मेरा, सुकूने कल्ब तू मेरा है मुद्दा मेरा, और खुशा बुलंद है ये कितना सिलसिला मेरा, खुशा बुलंद है ये कितना सिलसिला मेरा। अब चाहे वो कोई सा भी सिलसिला हो, कादरिया हो, चिश्तिया हो, सोहरवर्दिया हो, नक्शबंदिया हो, निजामिया हो, सिराजिया हो, गाजरोनिया हो, अशरफिया हो, शहबाजिया हो, रज़विया हो, गरज के कोई सा भी सिलसिला हो, तमाम सिलसिले वालों की जानिब से नियाबत करता हुआ ये शेर आपकी समातों के हवाले के खुशा बुलंद है ये कितना सिलसिला मेरा, खुशा बुलंद है ये कितना सिलसिला मेरा, हुसैन मेरा, अली मेरा, मुस्तफा मेरा। खुशा बुलंद है ये कितना सिलसिला मेरा, हुसैन मेरा, अली मेरा, मुस्तफ़ा मेरा। और इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी समातों की तीसरी दहलीज पे कदम रखना चाहता हूँ, और वो भी इस तरह आपके दरमियान में अर्ज करूँ कि दौलते लाजवाल रखता हूँ,
दौलते लाजवाल रखता हूँ, मुसहफे जुल जलाल रखता हूँ। दौलते लाजवाल रखता हूँ, मुसहफे जुल जलाल रखता हूँ, और दिल में तेरा ख्याल रखता हूँ, दिल में तेरा ख्याल रखता हूँ। अरे मैं भी गुदड़ी में लाल रखता हूँ, दिल में तेरा ख्याल रखता हूँ, मैं भी गुदड़ी में लाल रखता हूँ। और दिल पे मनकूश हैं तेरे अस्मा, दिल पे मनकूश हैं तेरे अस्मा। कह कशाने जमाल रखता हूँ, कह कशाने जमाल रखता हूँ। और रब्बे दाऊद मेरी नुसरत कर, शौक़े हेमीम दाल रखता हूँ, शौक़े हेमीम दाल रखता हूँ। और मेरी पूंजी है मेरे रब की तलब, मेरी पूंजी है मेरे रब की तलब, सोना चांदी ना माल रखता हूँ। मेरी पूंजी है मेरे रब की तलब, सोना चांदी ना माल रखता हूँ। और तुझसे रहमत की भीख ले लेकर अपने खाते में डाल रखता हूँ, तुझसे रहमत की भीख ले लेकर अपने खाते में डाल रखता हूँ। मेरे दोस्तों, आज की तारीख में हिंदुस्तान के माहौल का तुम जब जायजा लोगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तुम्हें दो ही चीज इस वक्त नजर आएंगी। पूरे हिंदुस्तान में या तो हमें अभी मंदी नजर आ रही है या फिर बंदी नजर आ रही है। बात समझ में आती है, हुकूमत हिंद की सियासत वाकई कितनी गंदी नजर आती है कि या तो मंदी है या फिर बंदी है। एक जमाना था जब हिंदुस्तान के अंदर लोग नसबंदी से परेशान हुए थे। आज का एक दौर है जब नोटबंदी से परेशान नजर आ रहे हैं, नोटबंदी से परेशान नजर आ रहे हैं। और मुझे कह लेने दिया जाए, मोदी हुकूमत चाहती है हर कोई मेरे मुताबिक चले, हर कोई उसके एतबार से चले, मगर हम सुन्नी मुसलमान, हम गौसो ख्वाजा के चाहने वाले, हम अली के लश्कर के सिपाही, हम हुसैन के दस्तरखान का नमक खाने वाले हैं, आला हजरत के हम सब नाम लेवा हैं। हम बता देना चाहते हैं कि आज का सुन्नी मुसलमान अरे मोदी सरकार के मुताबिक नहीं चलता, अगर चलता है तो मदनी सरकार के मुताबिक चलता है। हमारी अगर कोई सरकार है तो वो मदनी सरकार है। हम उस सरकार से ताल्लुक नहीं रखते जहां हर वक्त अपने मन की बात की जाती है। जब देखिए मन की बात है, जब देखिए मन की बात है, अरे हम उस सरकार से ताल्लुक रखते हैं जहां मन की बात नहीं, यहाँ तो पंजतन की बात की जाती है, शाहे ज़मन की बात की जाती है, हुसैनो हसन की बात की जाती है। हमारी कोई सरकार है तो वो मदनी सरकार है। आज का मुसलमान, आज की अवाम, आज हिंदुस्तान में जीने वाले एटीएम के बाहर इस तरह लाइन लगे नजर आ रहे हैं जिस तरह एक जमाने में मस्जिदों के अंदर लोगों की कतारें हुआ करती थी। अरे आज तो मस्जिद से ज्यादा एटीएम के बाहर भीड़ दिखाई पड़ रही है। हर कोई हाथ बांधे खड़ा है, गोया अपने अब वक्त के आने का, अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहा हो और एटीएम से दस्त बस्ता अर्ज कर रहा हो, जब तक मेरी बारी ना आ जाए अपने चेहरे को फेर ना लेना, जब तक मेरी बारी ना आ जाए अपने मुंह को बंद ना कर लेना। मगर होता क्या है जनाब, अरे 150 लोगों को मिला ना मिला, एटीएम ने अपना चेहरा फेर लिया। समझ में बात आ गई, मोदी सरकार का एटीएम हमें कभी कभी दिया करता है, मोदी सरकार का एटीएम कभी दिया करता है, मगर मदनी सरकार का एटीएम अभी के अभी दिया
दिया करता है, अभी के अभी दिया करता है। यहाँ टाइमिंग नहीं है, अरे जब जाओ तब मिलता नजर आता है, जिस वक्त जाओ उस वक्त मिलता नजर आता है। रात में जाओ तो मिले, दिन में जाओ तो मिले, सुबह में जाओ तो मिले, शाम में जाओ तो मिले, दोपहर में जाओ तो मिले, सेपहर में जाओ तो मिले, और जितना चाहो लेते चले जाओ। अदालत भी यहाँ से लो, सदाकत भी यहाँ से लो, क़िराअत भी यहाँ से लो, करामत भी यहाँ से लो, सियासत भी यहाँ से लो, विलायत भी यहाँ से लो, नज़ाफत भी यहाँ से लो, सियासत भी यहाँ से लो, हुकूमत भी यहाँ से लो। मालूम हो गया मोदी सरकार का एटीएम हमें लिमिटेड देता है, मदनी सरकार का एटीएम अनलिमिटेड दिया करता है। यहाँ मामला लिमिटेड नहीं है बल्कि अनलिमिटेड है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कैसे सरकारों का बंदा हूँ रजा, कैसे सरकारों का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के तो कुर्बान जाओ। यहाँ मामला लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। हम उस सरकार से ताल्लुक नहीं रखते हैं जहाँ 2000 मिला, मामला वहीं पे लपेट दिया गया, चटाई वहीं पे मोड़ दी गई। 2000 देने के बाद एहसान कितना जताया जा रहा है, मिला भी लिमिटेड है, दिया भी लिमिटेड है, दिया भी बड़ा ही कम है, मगर एहसान कितना। जब देखिए भाइयों और बहनों, जब देखिए भाइयों और बहनों, मगर कुर्बान जाओ मदनी सरकार के एटीएम ने हमें अनलिमिटेड दिया है मगर आज तक एहसान नहीं जतलाया। तभी तो शायर ने कहा कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बान पे लाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। यहाँ मामला लिमिटेड नहीं है, इसलिए कि देने वाला अनलिमिटेड है और बांटने वाला भी अनलिमिटेड है। खुदा देता जा रहा है, मुस्तफा बांटते चले जा रहे हैं, बांटते चले जा रहे हैं। अरे हमारा पैमाना इतना छोटा नहीं है जो 2-4 कतरों के अंदर ही छलक जाए। हमारा पैमाना तो वो है कि हमें हमारे ख्वाजा ने वो पैमाना अता कर दिया है कि पूरा का पूरा सागर भी अगर गागर में समा जाए तब भी पैमाना छलकता नजर नहीं आता है। ऐ सुन्नियों अपनी किस्मत पे नाज करो, हम उन लोगों से वाबिस्ता हैं, हमारी निस्बतें उनसे ताल्लुक शुदा हैं कि हमें कोई गम करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी महफिलें क्यों न जिंदा नजर आए, अरे उनकी महफिलें 12 बजे तक मुर्दार नजर आती हैं जो हमारे नबी को मुर्दा जानते हैं। हमारी महफिलें रात के 3 बजे भी जिंदा नजर आती हैं, इसलिए कि हम नबी को जिंदा जानते हैं। हमारा नबी भी जिंदा है, हमारा अली भी जिंदा है, हमारा वली भी जिंदा है। अरे इतना ही नहीं, हमारी मिल्लत के उलमाए सालेहीन भी जिंदा हैं। तो हमारी महफिलें जिंदा क्यों ना नजर आए, हमारा जज्बा जिंदा क्यों ना नजर आए, हमारी जमात जिंदा क्यों ना नजर आए। तो कुर्बान जाओ, हम
मर्दों की फहरिस्त से ताल्लुक रखते हैं, मुर्दों की फहरिस्त से ताल्लुक नहीं रखते। पढ़े दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। आज हम उस नबी का जिक्र कर रहे हैं जो नबी फरमाता है कुन तो नबियों व आदमो बैनल माए वक्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, हमारे आका फरमा रहे हैं, आज कुछ लोग ये एतराज करते हैं नबी को नबूवत मिली है 40 साल के बाद मिली है, मगर कुर्बान जाओ मेरे नबी की नबूवत तो ऐसी है कि आका फरमाए मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी नबी था, सिर्फ था नहीं बल्कि नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। बात समझ में आ गई कि जब आदम गारे में थे, जब आदम गारे में थे मेरे मुस्तफा तारे में थे। मैं उस वक्त भी नबी था, मेरे नबी की नबूवत जमाने की मोहताज नहीं है, मेरे नबी की नबूवत समाज की मोहताज नहीं है, मेरे नबी की नबूवत अहद की मोहताज नहीं है, मेरे नबी की नबूवत जमाने की मोहताज नहीं है। अरे मेरा नबी तो ऐसा नबी है, मेरा मुस्तफ़ा तो ऐसा मुस्तफ़ा है, खुदा का हबीब तो ऐसा प्यारा है कि जब जमीन नहीं है तब वो नबी है, जमाना नहीं है तब वो नबी है, मकीन नहीं है तब वो नबी है, मकान नहीं है तब वो नबी है, आयते रहमान नहीं है तब वो नबी है। मेरा नबी तो ऐसा है, फूलों की महक नहीं है तब वो नबी है, कांटों की खटक नहीं है तब वो नबी है, चांद की चमक नहीं है तब वो नबी है, जर्रों की दमक नहीं है तब वो नबी है, शीशों की चनक नहीं है तब वो नबी है, बच्चों की हुमक नहीं है तब वो नबी है। मेरा नबी तो ऐसा है, जाहो जलाल नहीं है तब वो नबी है, फजलो कमाल नहीं है तब वो नबी है, जूदो नवाल नहीं है तब वो नबी है, हालो काल नहीं है तब वो नबी है, हजरत बिलाल नहीं है तब वो नबी है। मेरा नबी तो ऐसा है, नबातात नहीं है तब वो नबी है, जमादात नहीं है तब वो नबी है, सबे समावात नहीं है तब वो नबी है, 14 तबकात नहीं है तब वो नबी है, मेराज की रात नहीं है तब वो नबी है, नमाजों की सौगात नहीं है तब वो नबी है, खुदा से मुलाकात नहीं है तब वो नबी है। मेरा नबी तो ऐसा है, मेरा मुस्तफा ऐसा है, लाले यमन नहीं है तब वो नबी, जुर्रे अदन नहीं है तब वो नबी, मुश्के खुतन नहीं है तब वो नबी, हुस्ने चमन नहीं है तब वो नबी, जाने अंजुमन नहीं है तब वो नबी, दिल की लगन नहीं है तब वो नबी, नसरीनो नस्तरन नहीं है तब वो नबी। मेरा मुस्तफा तो ऐसा है, मेरा मुस्तफा ऐसा है, मालूम हो गया मेरा मुस्तफा तब भी नबी है जब खुदा की खुदाई भी नहीं है, तब भी नूरे मुस्तफा की जलवा नुमाई है। मेरा मुस्तफा है, कुरान जिनके बारे में फरमा रहा है तहकीक के तुम सबके लिए मेरे रसूल की जिंदगी नमूना है, नमूना है, ऐसा नमूना जिसके आगे सारी कायनात खिलौना नजर आ रही है, ऐसा नमूना कि सारी कायनात खिलौना नजर आ रही है। तभी तो आला हजरत कहते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अगर सारी कायनात के लिए वो नमूना नहीं है तो चांद 2 हिस्सों में बंट कैसे जाता है, अगर वो नमूना नहीं है तो डूबा सूरज पलट कैसे जाता है, अगर वो नमूना नहीं है तो
शजर कदमों में झुक कैसे जाता है? अगर वो नमूना नहीं है तो हजर अबू जहल की मुट्ठी में कलमा कैसे पढ़ लेता है? अगर वो नमूना नहीं है तो खारा पानी मीठा कैसे हो जाता है? अगर वो नमूना नहीं है तो सुराका के घोड़े को जमीन कैसे पकड़ लेती है? अगर वो नमूना नहीं है तो मेराज की शब सातों आसमान के दरवाजे खोल कैसे दिए जाते हैं? अगर वो नमूना नहीं है तो जानवर उसकी बारगाह में फरियाद कैसे लेकर आते हैं? खारे सौर पे मकड़ियां झाला कैसे तन देती हैं? कबूतर उसके ऊपर अंडे कैसे रख देते हैं? अरे हद तो ये है कि वो काफिरों के लिए भी नमूना है। अगर नमूना ना होता तो इतने काफिर मुसलमान कैसे हो जाते? हमारा नबी नमूना है, तभी तो सारी कायनात खिलौना नजर आ रही है। इस दुनिया के अंदर आपने देखा होगा हर चीज को नापने के लिए, हर चीज को मापने के लिए एक ना एक आला होता है, एक ना एक मीटर होता है, एक ना एक पैमाना होता है। कुछ चीजें थर्मामीटर से आप नापते हैं, कुछ चीजें बैरोमीटर से आप नापते हैं, कुछ चीजें किलोमीटर में आप नापते हैं, कुछ चीजें सेंटीमीटर में आप नापते हैं, कुछ चीजें मिलीमीटर में आप नापते हैं, कुछ चीजें नैनोमीटर पे आप नापते हैं, कुछ चीजें कैलोरीमीटर पे आप नापते हैं। क्या पता चला? हर चीज को नापने के लिए कोई ना कोई पैमाना है। मगर ऐ मेरे खुदा, हम अपनी मोहब्बत को किस तरह नापे? हम अपनी अकीदत को किस तरह नापे? हम अपनी सीरत को किस तरह नापे? आखिर हम जन्नती और जहन्नमी के दरमियान फर्क कैसे करें? कहा घबराने की जरूरत नहीं है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुस्तफा की जिंदगी है पैमाना। मुस्तफा की जिंदगी है पैमाना। अब चाहे मुफ्ती हो या मौलाना, दीवाना हो या मस्ताना, शमा हो या परवाना, अपना हो या बेगाना, जानाना हो या मैखाना, सबके लिए यही है पैमाना। अरे बदलता जाएगा जमाना, नहीं बदलेगा यह पैमाना। मुस्तफा की जिंदगी हमारे लिए पैमाना है, पैमाना है, पैमाना है। अब चाहे मैं खाने में रहो तो भी यही पैमाना है, चाहे खुदा खाने में रहो तो भी यही पैमाना है। तो बात समझ में आ गई। आज के दौर के अंदर अगर हमें किसी की नमाज भी नापनी होगी तो इसी पैमाने पर। नमाज को भी, आजकल नमाज की बातें बहुत की जाती हैं ना, मगर इस नमाज को आखिर किस मीटर पे नापा जाए, कौन से पैमाने पे नापा जाए? तो हमें कुरान ने यह मिजाज दे दिया कि नमाज को अगर नापना होगा तो सिर्फ मखमली मुसल्लों से नहीं नापना होगा, सिर्फ तस्बीह के दानों से नहीं नापना होगा, सिर्फ लंबी लंबी क़िरत से नहीं नापना होगा, सिर्फ दाढ़ी के जगह पे दाढ़ा जो रख ले उससे नहीं नापना होगा, सिर्फ पगड़ी के जगह पे पगाड़ा जो बांध ले उससे नहीं नापना होगा। अरे जुब्बा माल दस्तार रख ले उस पे नहीं नापना होगा, पाँव में घट्टे पैदा कर ले उससे नहीं नापना होगा, लंबे कुर्ते पहन ले उससे नहीं नापना होगा, छोटे पायजामे डाल ले उससे नहीं नापना होगा। मिसवाक की तरह नीम का, मिसवाक की जगह नीम का दरख्त साथ लेकर चलने लगे उससे नहीं नापना होगा। माथे के ऊपर सजदों के निशानात लेके घूमता रहे उससे नहीं नापना होगा, बल्कि नमाज को नापना होगा तो मुस्तफा की नमाज से नापना होगा। इसलिए कि यही है पैमाना।
और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा, जो भी बोलता हूं दलीलों में बोलता हूं। हर्फ हर्फ दलील है, लफ्ज लफ्ज दलील है। और अगर कोई 24 दलील मांग ले तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मखदूम का करम है कि उसे दलील के जरिया हर जगह जलील भी कर सकता हूं। अरे जो औलादे महबूबे रब्बे जलील हो उसके पास दलील की क्या कमी हो। दलीलों में बोलता हूं, कुर्बान जाओ। आका हमारे मुसल्ले इमामत पे हैं, सहाबाए किराम आपके पीछे नमाज अदा कर रहे हैं, आका नमाज पढ़ाते चले जा रहे हैं, क़याम भी कर रहे हैं, क़िरात भी कर रहे हैं, रुकू भी कर रहे हैं, सुजूद भी कर रहे हैं। कुछ सहाबाए किराम हैं उजलत में, जल्दबाजी में आपके रुकू से पहले रुकू में चले गए, सजदे से पहले सजदे में चले गए। नमाज मुकम्मल तो कर ली नबी ने, मगर मुकम्मल करने के बाद इरशाद क्या फरमाया, इन्नी अरा रुकूअकुम व खुशूअकुम, ये भाग दौड़ मत करो। अरे हम उस मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, उस मजहब मुहज्जब से हम ताल्लुक रखने वाले हैं, उस इस्लाम से हमारा रिश्ता है जिसने हमें सिखाया है कि बंदगी में रहो तो भी तहजीब के साथ और जिंदगी में रहो तो भी तहजीब के साथ। यहाँ भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। अब जरा एक जुमले पे तवज्जो चाहता हूँ। आका सबसे आगे हैं, सहाबाए किराम आपके पीछे हैं। आका कहते हैं मैं तुम्हारे रुकू को भी देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे खुशू को भी देख रहा हूँ। और तो करो मेरे दोस्तों, अगर ये बात कहने वाला आज के दौर का हम जैसा कोई सेहकार इंसान होता, 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला कोई इमाम होता और बात सिर्फ पहले सफ की रहती, तो लोग कह सकते थे अरे इमाम साहब ने कह दिया कि मैं पीछे तुम्हारे रुकू को देख रहा हूँ, तो इसमें हैरत की क्या बात है। शायद कनखियों से देख लिया होगा, शायद कनखियों से देख लिया होगा, मगर कुर्बान जाओ दोस्तों, ये कहने वाला सिर्फ मस्जिद का इमाम नहीं है बल्कि नबियों का इमाम है, रसूलों का इमाम है। आका फरमा रहे हैं मैं तुम्हारे रुकू को भी देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे खुशू को भी देख रहा हूँ। अब जरा गौर करो, आका सबसे आगे हैं, सहाबाए कराम की जमात पीछे है। कोई 2 सब्बाद भी है, कोई 4 सब्बाद भी है, कोई 6 सब्बाद भी है, कोई 8 सब्बाद भी है, मगर आका कहते जा रहे हैं मैं तुम्हारे रुकू को भी देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे खुशू को भी देख रहा हूँ। आज कुछ लोग कहते हैं मेरे मुस्तफा दीवार के पीछे नहीं देख सकते, दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखते, मगर मुस्तफा ने यहाँ पे इरशाद फरमाकर हमें यह मिजाज दे दिया है कि नादानों, मुस्तफा वो देखते हैं जिसे कोई नहीं देख सकता है, जिसे कोई नहीं देख सकता है। और कहने को कह सकते हैं जनाब कि ये रुकू अगर नबी ने देख लिया तो हैरत क्या है, ये तो देखने की चीज है। अगर सजदा नबी ने देख लिया हैरत क्या है, ये तो देखने ही की चीज है। झुक जाने ही का तो नाम रुकू है और सर को आजिज़ी के साथ खालिसन ले वजहिल्लाह जमीन पर बनियते इबादत रख देने का नाम है सजदा। इसे तो हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। अगर नबी ने देख लिया हैरत क्या है, हैरत क्या है। मैं कहूंगा यकीनन रुकू देखने की चीज है, मगर ये भी तो जवाब दिया जाए ये खुशू क्या है, ये खुशू क्या है। तो उलमा फरमाते हैं दिल के अंदर नर्म गोशे पे खुदा की खशियत और मोहब्बत के साथ जो असरात मुरत्तब होते हैं उसका नाम है खुशू। और ये खुशू एक ऐसी कैफियत है, दिल की एक ऐसी कैफियत है कि आपको भी पता नहीं है आपके दिल में कितना खुशू है, मुझे भी पता नहीं है मेरे दिल में कितना खुशू है। मगर कुर्बान जाओ, जो बात नबियों के, जो बात मुक्तदी को पता ना हो वो नबियों के मुक्तदा को पता है।
मुक्तदा को पता है कि सिद्दीक अकबर में कितना खुशू है, फारूक आजम में कितना खुशू है, उस्मान गनी में कितना खुशू है, मौला अली में कितना खुशू है। तो जो अली के खुशू को जानता है वो दुनिया के हर वली के खुशू को जानता है। कहते हो नबी को कल की खबर नहीं, कल की खबर नहीं। मैं कहूं नादानो, मेरे नबी को सिर्फ कल की नहीं बल्कि पल पल की खबर है। कहते हो कल की खबर नहीं, मुस्तफा हमारी तरह। अरे पहले ये भी तो देख ले तू किस तरह। कहता हमारी तरह। जब बशर की तरह ना हो सका तो बशर सैयदुल बशर की तरह कैसे हो सकता है। अरे जरा देखो तो सही, शतरंज का खेल जरा देख लो। तुमने जरूर देखा होगा, एक चौकोर आकार का तख्ता है जिसके अंदर 64 खाने हैं। खाने भी उतने ही हैं, चाहे बुत खाने में हो या मैं खाने में हो, हर जगह वही 64 खाने हैं। खेलने के लिए पासे भी उतने ही हैं, पियादे भी वही हैं, घोड़े भी वही है, हाथी भी वही है, राजा भी वही है, रानी भी वही है। सबकी चाल महदूद है। इसको इधर से चलना है, उसको उधर से चलना है। वो अपने मन से नहीं चल सकता, मगर कुर्बान तो जाओ उसी 64 खानों के अंदर, उसी महदूद पासों के अंदर। जब भी शतरंज खेली जाती है, हर बाजी दूसरी बाजी से मुख्तलिफ होती है। चाहे लाखों मर्तबा आप खेल जाइए, हर बाजी शतरंज की दूसरी बाजी से जुदा होती है। तो अब मुझे कह लेने दो कि जब शतरंज की एक बाजी दूसरी बाजी से ना मिली तो आज का ये नमाजी सैयद हिजाजी से कैसे मिलेगा। हमारी तरह। अबे तू देख ले भाई तू किस तरह है। और अगर ज्यादा करीब से देखना चाहता है तो मैं तेरे चश्मे के ऊपर एक लेंस लगा देता हूं ताकि तेरे सेंस के अंदर दुरुस्तगी आ जाए और जितना सस्पेंस है वो भी क्लियर हो जाए। इसलिए कि हम तो उस नबी के मानने वाले हैं जिनकी नबूवत का शहदाई तीनों टेंस नजर आ रहा है। पास्ट टेंस भी है, प्रेजेंट टेंस भी है, फ्यूचर टेंस भी है। मेरा मुस्तफा तो तीनों टेंस के लिए नबूवत और रिसालत लेकर आया है। आप कहेंगे तीनों टेंस की बात कैसे कर रहे हो। मैं कहूंगा नादानो, मुस्तफा की नबूवत के अंदर तो डेंस ही डेंस है। जरा मोहब्बत का लेंस लगाकर देख, तुझे सेंस भी मिल जाएगा और सस्पेंस भी दूर हो जाएगा। आओ जरा चश्मा पहन कर देखो। मोहब्बत का चश्मा होना चाहिए, सिद्दीकियत का चश्मा होना चाहिए, फारूकियत का चश्मा होना चाहिए, अली की मोहब्बत का चश्मा होना चाहिए। जब चश्मा लगाकर हम देखते हैं, अपने कदम को जरा आगे बढ़ाओ, अपने इलाके के अंदर के जरा कचहरी परिसर की मुआयना तो कर आओ, जरा उसमें कदम तो रख के आ जाओ। कोर्ट के ग्राउंड में आप जाते हैं, मैं आपको फकत एक मिसाल देना चाहता हूं। आपको चारों तरफ लोग एक ही लिबास में मलबूस नजर आते हैं, एक ही यूनिफॉर्म में नजर आते हैं, एक ही कपड़े में नजर आते हैं, और वो कपड़ा भी कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट कपड़ा है, ब्लैक एंड व्हाइट। सारे वकाला हजरात इसी यूनिफॉर्म में रहते हैं। अब मेरे जहन में ये बात आई कि जनाब, अरे जैसा इनका काम था वैसा ही यूनिफॉर्म भी मिल गया। जैसा काम था वैसा ही यूनिफॉर्म भी मिल गया। ब्लैक को व्हाइट बनाना, व्हाइट को ब्लैक करना जो इनकी आदत थी, वैसा ही ड्रेस भी मिला है। अरे जिसने भी कलर का चॉइस किया है बड़ा ही सोच समझ के किया है, बड़ा ही सोच समझ के किया है। और तादाद भी इतनी ज्यादा कि हमारे यहाँ ये बात मशहूर हो गई कि कोर्ट के एरिया में भूल से भी किसी जानवर तक को पत्थर न मारना, अगर निशाना चूका तो किसी वकील ही को लगेगा।
है ना। तो लिबास एक है मियाँ, कपड़ा एक है मियाँ, मगर उसके बाद भी इंसानों की कैटेगरी एक ना हो सकी। वकील के अंदर भी फिर बहुत सारी क्वालिटी आ गई। कोई ए ग्रेड का वकील हो गया, कोई बी ग्रेड का, कोई सी ग्रेड का, और बहुत से तो ऐसे रहे जिनका कोई ग्रेड भी नहीं था, मगर ब्रेड सेकने के लिए दिन रात वहीं बैठे नजर आ रहे थे। शायद कोई आ जाए, शायद कोई फंस जाए, और अगर कोई बेचारा फंस गया, अगर कोई फंस गया, फिर तो वो वकील करेगा कोर्ट में अपील पे अपील, चाहे पास में ना हो कोई दलील। दौड़ाते दौड़ाते पायजामा हो गया ढील, बैंक का बैलेंस हो गया नील, दिल कहेगा आई हैव टू किल। और अगर मजमे में कोई वकील हो तो बुरा मत कीजिएगा फील। बात क्या समझ में आई? जो मैं बताना चाहता हूँ, कपड़ा एक हो जाने से इंसान एक नहीं हो जाता, कलर एक हो जाने से आदमी एक नहीं हो जाता, यूनिफॉर्म एक हो जाने से बशर एक नहीं हो जाता। अरे तो जब उम्मती से ना मिल सका तो फिर उम्मती नबी की तरह कहां से हो सकता है? पढ़ो दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूदे वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। कुरान हमें मिजाज दे रहा है, ऐ कायनाते इंसानी में सांस लेने वालों, तहकीक के तुम सब के लिए मेरे रसूल की जिंदगी नमूना है। हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल करते तभी नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अंदली में गुलशने बागे मदीना जनाब शाहनवाज हसन उड़ीसा, मसलके आला हजरत फैजाने शहबाज मोहम्मद आशिके अपने रहमा पिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा सैयद मसरूर राजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग इत्मीनान से रहिए, आने दीजिए। आपका जलसा है, इसको कामयाब बनाना भी आप ही का काम है। ज्यादा शोरगुल ना करें, जिनको जहाँ पे जगह मिल रही है इत्मीनान के साथ बैठ जाइए, ठीक है। 5-10 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद शायर इस्लाम तशरीफ ला चुके हैं। फिर जब ये तरन्नुम की वादियों में पाजेब नगमगी पहनकर ताउस की तरह रक्स करेंगे तो फिर आप भी झूमते नजर आएंगे, और इंशाअल्लाह उस रक्स की कैफियत सारी महफिल पे यकसा नजर आएगी। दुरूद पाक पढ़ लें एक मरतबा बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूदे वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान हमें ये मिजाज देना चाह रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक के तुम सब के लिए मेरे मुस्तफा की जिंदगी नमूना है, नमूना है। तभी तो हमारी निगाहें देखती हैं कि मेरे मुस्तफा का दरबार वो है जहां से आज तक कोई महरूम ही नहीं लौटा है। रास्ते का पत्थर भी फरियाद कर देता है तो खाली दामन नहीं जाता है। सूखा तना भी आपकी बारगाह में गिरियाओ जारी कर देता है तो महरूम नहीं लौटता है। बिलबिलाता हुआ ऊंट भी आता है तो उसी बारगाह में आता है। हिरनी भी फरियाद लेकर आती है, उसी दरे दौलत पे आती है। तो अब मैं सोचने लगा, या खुदा, अरे कल का 4 टांगों वाला जानवर भी
इतना बाअकल था जो ये जान रहा था कि भलाई चाहते हो, निजात चाहते हो तो मुस्तफा के दामन से लिपट जाओ। ये अगर मुस्कुरा देंगे तो खुदा की रहमत मुस्कुरा देगी। तो अब मुझे कह लेने दिया जाए कि कल का 4 टांगों वाला जानवर इतना बाअकल, आज का 2 टांगों वाला जानवर इतना बेअकल, जो ये कहता है कि खुदा के पास जाओ, मुस्तफा के पास ना जाओ, मज़ाराते औलिया पे ना जाओ, वलियों के आस्थानों पे ना जाओ, मगर चिल्ले में जाओ। क्या पता चला, जहां अल्लाह भेजे वहां ना जाओ, जहां जमात का मुल्ला भेजे वहां जाओ। जाओ, अरे मैं भी कहता हूं जाओ, जाओ, ताकि यहां से भी जाओ, वहां से भी जाओ, जाओ। अबे जाने से पहले ये तो बता दे, कौन से रास्ते से जाएगा, कौन से हाईवे से जाएगा, कौन सी स्ट्रीट से जाएगा, नंबर तो कुछ पता ही नहीं है, नंबर पता ही नहीं है। अगर 12 नंबर मालूम होता तो आका का मिलाद छोड़ देता, अगर 11 नंबर मालूम होता गौस की 11वीं छोड़ देता, अगर 10 नंबर मालूम होता मुहर्रम की 10वीं छोड़ देता, अगर 6 नंबर मालूम होता गरीब नवाज की 6ठी छोड़ देता, 5 नंबर मालूम होता पंजतन की फातिहा छोड़ देता। तुझे कोई नंबर मालूम नहीं, कोई नंबर मालूम नहीं, मगर तेरा नंबर हमें जरूर मालूम है। हमें जरूर मालूम है। और ऐसा नंबर है मियाँ कि यहाँ का बेवड़े से बेवड़ा इंसान भी उस नंबर को लेना ही नहीं चाहता। नया नया मोबाइल खरीदा था, सिम कार्ड लेने गया, नंबर आ गया 420। कहा कि भाई 21 हो तो दे दो, 22 हो तो दे दो, 25 हो तो दे दो, सब चलेगा, मगर ये चलने वाला नहीं 420। क्यों? क्योंकि पलट दो तो बनता है 24। मालूम हो गया ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही तस्वीर के 2 रुख हैं। उधर से देखो तो 24 नजर आएगा, इधर से देखो तो 420 नजर आएगा। 420 नजर आएगा तो बुला रहा है खुदा, जाओ जाओ, मगर जाने से पहले ये तो बता दो किस स्ट्रीट से जाओगे, किधर से जाओगे। और आजकल तो मियां नंबर की बड़ी अहमियत है। मंजिल जितनी आला, नंबर का इंपॉर्टेंस उतना ही ज्यादा। मंजिल जितनी बड़ी, नंबर का महत्व उतना ही ज्यादा। आपने देखा होगा अब तो अल्हम्दुलिल्लाह भागलपुर भी स्मार्ट सिटी में आ गया। इसके पहले जब हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते थे, बड़े बड़े शहरों में आज भी जाते हैं, सारा मामला ही नंबर पे टिका। हर चीज का नंबर, स्ट्रीट नंबर है, हाईवे नंबर है, रोड नंबर है, फ्लैट नंबर है, हाउस नंबर है, फ्लोर नंबर है, और सारा नंबर मालूम रहा, मगर एक फ्लोर का नंबर मालूम नहीं। तो फ्लोर के चक्कर में घूमते रहोगे डोर टू डोर, ना और मिलेगा ना छोर, कभी इस और कभी उस और, रात से हो जाएगी भोर। और किसी ने कह दिया अगर चोर चोर, तो इतनी पिटाई होगी कि हिल जाएगा पोर से पोर। और उसके बाद भी पीटने वाले यही कहेंगे ये दिल मांगे मोर। तो नंबर की अहमियत बहुत ज्यादा। मंजिल जितनी बड़ी, नंबर की अहमियत उतनी ही ज्यादा।
मेरे एक साथी ने अपने एक अजीज से उसके घर का पता लिया, जो कहीं बाहर काम पे रहता था, काम करता था, काम पे जाता था, काम से नहीं जाता, काम पे जाता था, काम से नहीं जाता था। अब लिया पता, पता पूरा लिखा, बिल्कुल करेक्ट, भूल बस एक हो गई कि माला का नंबर नहीं लिखा। माला का नंबर नहीं लिखा। जब गया तो देखा इमारत है 25 मंजिला। एक से पूछा तो कहा ऊपर जाओ, दूसरे से पूछा कहा और ऊपर जाओ। जब ऊपर जाके पूछा कहा किसने कह दिया बेवकूफ, ये तो नीचे रहा करता। नीचे आ गया, पता हो गया कि माला के चक्कर में हिमालय से ऊपर नीचे करते करते हाल का दिवाला हो गया, चेहरा गोरे से काला हो गया, मगर माला न मिला, माला न मिला। तो अब मैं सोचने लगा, या खुदा, जब एक माले वाले का नंबर भूलकर हम मकान वाले से ना मिले तो मदीने वाले का नंबर भूलकर ला मकान वाले से कैसे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत फैजाने शहबाज मोहम्मद हजरत अल्लामा मसरूर राजी साहब किबला, नारे तकबीर। आज तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई ये दीवानों की महफिल है। और क्यों ना हो, अरे दीवानगी भी बड़े काम की चीज है। दीवाने भी हैं तो किसके हैं? अरे इश्क़ मुस्तफा का दीवाना ऐसा वैसा नहीं होता। ये दीवाना तो ऐसा दीवाना है कि एक तरफ दीवाना है, दूसरी तरफ सारा जमाना है। दीवानगी है इश्क बड़ी चीज है सीमा, दीवानगी है इश्क बड़ी चीज है सीमा। अब ये उनका करम है जिसे दीवाना बना। और मुझे भी यही दीवानगी वाला ही माहौल पसंद है, इसलिए कि जो इल्म अक्ल की बुनियाद पे तकरीर करे उसे संजीदा माहौल चाहिए, जो खुदा के फजल की बुनियाद पे तकरीर करे उसे दीवानगी वाला माहौल चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है, ये भी आज कुछ पी के आया है। अब जेहन को कहीं इधर उधर मत ले जाइएगा, मैं किसी और पीने की बात कर रहा हूं। अरे पी तो आप भी रहे हो मियां बैठ के यहाँ, लेकिन पीने का अभी का मिजाज ये है कि पीले जो शराबे इश्क़ नबी, मरता हो तो जीना आ जाए। ऐ बादा कशो मांगो ये दुआ, पीने का करीना आ जाए।
अच्छा, पीने से एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। पीने से सिर्फ एक सवाल जहन में आता कि आप पीते किस चीज में हैं? आप पीते किस चीज में हो? बोलो मियां। गिलास में। क्यों मस्त को होश में लाए कोई, मस्तों को होश से काम नहीं। मगर यहाँ पे तो होश भी है और जोश भी है, और यही होश और जोश सुन्नियों की पहचान है। कहीं होश है तो जोश नहीं है, और कहीं जोश है तो होश नहीं है। हमने वो पैमाना अपने बुजुर्गों से लिया है, वो पैमाना हमें मिल गया है, और हमारी निगाहों ने देखा आज से 150 साल पहले बरेली की धरती पर एक ऐसे चमकदार किस्मत वाले ने आकर हम सुन्नियों के मुकद्दर को ऐसा चमका दिया, ऐसा चमका दिया कि आज जहां भी हैं चमकते नजर आ रहे हैं, जहां भी हैं चमकते नजर आ रहे हैं। यारों में रहते हैं तो चमकते हैं, गारों में रहते हैं तो चमकते हैं, गारों में रहते हैं तो चमकते। और हद तो ये है कि लालाजारों में रहे तो चमके, अपने मजारों में रहे तो चमके। हजरत फाजिले बरेलवी ने वो पैमाना अता कर दिया। इमाम अहमद रजा ने, अरे वो रजा तो है ही ऐसा रजा है। अरे सुन्नियों के ईमान की ग़िज़ा है, और 24 के हक में मुकम्मल क़ज़ा है। दिन रात देखो सजा ही सजा है। वो तो ऐसा रजा का नाम लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपको मजा आ जाता है। तो पीने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, हर कोई मुंह ही से पीता है मियां, तुम कहीं और से पीते हो तो बताओ। गिलास, और थूकने के लिए उगालदान। अब अगर कोई कहे साइंसी तजर्बात करके आए, और आज का दौर तो साइंटिफिक दौर ही है, दौर साइंटिफिक, जवानों का मिजाज रोमांटिक, जवाब भी चाहते हो ऑथेंटिक। तो मैंने सोचा मिसाल ऐसी दी जाए बूम्बास्टिक कि सुन के मिजाज हो जाए फैंटास्टिक। पीने के लिए गिलास, थूकने के लिए उगालदान। अब कोई कहे ये क्या बात हुई, घर के अंदर मैं चेंजिंग करूंगा। अब्बा ने खुश होके कहा बेटा अमेरिका से आया है, क्या चेंज करना चाहता? कहा बस थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। कहा वो क्या? कहा आज से उगालदान में पीऊंगा, गिलास में थूकूंगा। हालांकि गौर करें मेटल दोनों का एक ही है, दोनों स्टेनलेस स्टील, बना भी एक ही कारखाने के अंदर, मगर आपने जरूरत को बदल दिया है। तो अब ये बदलना इंसाफ नहीं बल्कि जुल्म कहलाएगा, इसलिए कि जुल्म की तारीफ ही यही है, वज़्उ शै फी गैर महल ही, जो चीज जहां के लिए ना बनी हो उसका वहां गलत इस्तेमाल। मिसाल के तौर पे एक हल्की फुल्की मिसाल दे दूं ताकि बात आपके जहन से और ज्यादा करीब हो जाए। सारे लोग बैठे हैं, सबके सरों पे टोपियां हैं, किसी के सर पे ठंडी वाली है, किसी के सर पे गर्मी वाली है, कहीं लंबी है, कहीं नाटी है, कहीं मोटी है, कहीं छोटी है, कहीं गोल है, कहीं मटोल है, कहीं डामाडोल है।
मगर कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ सुन्नियों के सर पे जितनी भी टोपियां हैं सबकी सब जिम्मेदार हैं, और 24 की टोपियां भी जालीदार है। अब मैं सोचने लगा या खुदा, जब इनकी टोपी इतनी जालीदार है तो इनका ईमानो अकीदा कितना जालीदार होगा। तो जो चीज जहां के लिए बनी हो उसका गलत इस्तेमाल जुल्म है। अब देख लीजिए टोपी सबके सर पे, चाहे 5 रुपए की हो या 500 रुपए की, पहनते आप सर ही पे हो और चले जाओ फुटपाथ के ऊपर, बरसात में प्लास्टिक का पहना जाने वाला चाहे 50 ही रुपए का जूता क्यों ना हो, या वो 5000 का जूता जिसे अब तुम अपनी गोद में उठाकर लाते हो, उसकी जगह है पांव। अब कोई कह दे अरे पाँव ही में पहनना है तो ये 5 रुपए की टोपी है इसे पाँव में डाल लो, ये 5000 का कीमती जूता है इसे सर पे क्यों नहीं रख लेते। दुनिया कहेगी अहमक ना बनो, अरे जूता कितना ही कीमती क्यों ना हो उसे पाँव ही में रखा जाएगा, टोपी कितनी ही सस्ती क्यों ना हो उसे सर ही पे पहना जाएगा, बिला तशबीह तमसील। अरे सुन्नी गुनहगार ही क्यों ना हो उसे जन्नत ही में रखा जाएगा, वहां भी परहेजगारी क्यों ना हो जहन्नमी में डाला जाए। कुरान हमें मिजाज दे रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ कायनात इंसानी में सांस लेने वालों, तहकीक कि तुम सब के लिए मेरे रसूल की जिंदगी नमूना है। अब जिसको आना है दरे रसूल होकर आ जाए। मैं इशारा समझ गया, हाँ मैं रोक रहा हूं। अच्छा बढ़ाना है, तब तो अब मुझसे कम अक्ल तो इस महफिल में कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए कि समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। मैंने इशारा समझा ही नहीं तो फिर समझदार कहां से। कुरान ने हमें मिजाज दिया, रसूल की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, जिसको आना होगा इधर ही से आना होगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे कोई एक ऐसी नमाज दिखाओ जिसमें मेरा रसूल नहीं है, कोई एक ऐसा हज दिखाओ जिसमें मेरा रसूल नहीं है, कोई एक ऐसा खुतबा सुनाओ जिसमें मेरा रसूल नहीं है। अरे जिसमें मेरा रसूल नहीं वो खुदा को कबूल नहीं, और जब खुदा को कबूल नहीं तो तुम्हारी मेहनत वसूल नहीं। अब मुझे बता दो, खुदा तक पहुंचने का सबसे पहला रास्ता क्या? सबसे पहला रास्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तक कलमा आप नहीं पढ़ेंगे साहिबे ईमान नहीं हो सकते, है ना। कलमा तो आपको पढ़ना ही होगा, यही फर्स्ट ऑपरेशन है। इस्लाम के दरवाजे पे जो लाकर लगा हुआ है ना, उसकी चाबी यही कलमा है।
यही कलमा है। और जिन लोगों के बैंक के अंदर लॉकर हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। अभी तो दौर ऐसा चल रहा है कि जिनका होगा भी वो भी नहीं कहेगा कि मेरा है। कहीं इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। बहरहाल मैं पूछ भी नहीं रहा, जिनके पास है तो लाकर जो रहता है, जिनके पास भी होगा और जिनके पास नहीं भी है वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि लॉकर की चाबी दो हुआ करती है। एक कस्टमर को यानी आपको दी जाती है, एक बैंक वाले अपने पास रखा करते हैं। जब तक दोनों चाबियां एक साथ ना लगाई जाएं, लॉकर खुलने वाला नहीं है। तो इस्लाम के दरवाजे पे भी जो लॉकर है उसकी चाबियां भी दो हैं, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तक दोनों चाबियां साथ न लगाई जाएंगी लॉकर खुलने वाला नहीं है। तभी तो हमारी निगाहों ने देखा हजरत आदम कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे। आदम की तौबा कबूल ना हुई, मगर जो ही कहा ए अल्लाह मोहम्मद के सदक़े में माफ कर दे, आवाज आई मैंने माफ कर दिया, माफ कर दिया। क्या पता चला जब एक नबी की तौबा बगैर मेरे रसूल के कबूल ना हो सकी, तो तुम जैसे गुनहगार उम्मती की तौबा बगैर रसूल के कैसे कबूल हो ही नहीं सकता। इसलिए यहां तो आना ही होगा, नहीं होगा, बगैर आए काम चलने वाला नहीं है। आपने देखा नहीं हजरत सलमान फारसी बरसों बरस चलते रहे, आतिश परस्तों के यहाँ रहे, मंजिल ना मिली, राहिबों के यहाँ रहे, मंजिल ना मिली, काहनों के यहाँ रहे, मंजिल ना मिली। मगर जब मदीना आ गए हैं तो ऐसे साहिबे मंजिल हो गए हैं कि जिसका हाथ पकड़ ले रहे हैं उसे मंजिल से लगाते नजर आ रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी हबश से चले थे, मंजिल ना मिली थी, मगर जब दरे रसूल पे आ गए तो बिलाल ने वो मकाम पा लिया कि अजान मदीने में पुकार रहे हैं, इंतजार आसमान पे फरिश्ते करते नजर आ रहे। इसलिए तो कहता हूं जिसको आना है इधर से आ जाए। मदीना है यहाँ अंदाज पीने का निराला है, मदीना है यहाँ अंदाज पीने का निराला है। नजर से काम चलता है, सुराही है ना प्याला। इस दर पे आ जाओ। इसलिए कि मदीने का सफर ऐ हम सफर छूटा तो सब छूटा। मदीने का सफर ऐ हम सफर छूटा तो सब छूटा। दयारे तैबा फिरदौसे नजर छूटा तो सब छूटा। इसी की खाक में पोशीदा है मेराजे इंसानी, रसूलुल्लाह का जो संगे दर छूटा तो सब छूटा। तो जो इस यहां से छूटा वो तो फिर छोटा का छोटा ही रहा। यहां से जो छूट गया वो चाह के भी बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटे का छोटा ही रहेगा। और यहां से जो सट गया उसे फिर कोई छोटा नहीं कर सकता, वो तो बड़े का बड़ा ही रहेगा। ऐसा बड़ा कि जमीन के ऊपर रहे तो भी बड़ा रहे, जमीन के नीचे रहे तो भी बड़ा रहे, खड़ा है तो भी बड़ा है, जमीन के नीचे पड़ा है तो भी बड़ा है। लेकिन जो इनके पीछे हाथ धो के पड़ा है वो तो दुनिया में भी सड़ा है, उकबा में भी सड़ा। इसलिए आना है दरे मुस्तफा पे आ जाओ, मंजिल को पा जाओगे।
कुरान ने हमें यही मिजाज दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ कायनाते इंसानी में सांस लेने वालों, तहकीक के तुम सब के लिए मेरे रसूल की जिंदगी नमूना है। तो इसी नमूने के ऊपर सारी कायनात खिलौना बनी हुई है। आप भी अपने आप को इस नमूने के हवाले कर लीजिए और अपनी जिंदगी को इस नमूने का लेकर नमूना बना लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी दूसरों के लिए नमूना बनती नजर आएगी कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।